उदयपुर नगर निगम परिसर की भूमिगत पार्किंग के ऊपर एक पार्क बनने वाला है। आपको सुनने में हैरानी होगी मगर यह सत्य है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम इस पार्क को विकसित करेगा। पार्क के लिए टेंडर हो गया है जो भूमिगत पार्किंग के ऊपर 4,400 वर्ग फीट में बनाया जाएगा, जिसकी लागत 1,31 करोड़ रुपए है। यह पार्क टाउन हॉल परिसर में आज से 12 साल पहले हाथीवाला पार्क को उजाड़ कर भूमिगत पार्किंग बनाई गई थी, उसके ऊपर विकसित होगा। जब इस पार्किंग का निर्माण किया गया था उस समय टेंडर में पार्किंग के ऊपर पार्क विकसित करने का जिक्र किया गया था, मगर तत्कालीन मेयर रजनी डांगी का कार्यकाल खत्म होने के बाद नगर निगम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके विरोध में शहर के जागरूक अधिवक्ता ओजस शाकद्वीपीय और मोहित शर्मा हाईकोर्ट गए। उसके बाद अब जाकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम पार्किंग के ऊपर पार्क को विकसित किया जाएगा। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता ओजस शाकदीपी ने कहा कि 2013 में जब टेंडर हुआ था तब स्पष्ट था कि पार्किंग के ऊपर पार्क विकसित किया जाएगा, मगर पार्क विकसित नहीं किया गया। इसकी जनहित याचिका उच्च न्यायालय में लगाई गई। न्यायालय के आदेश पर पुनः निगम में पार्क विकसित होगा। जो टाउन हॉल के अंदर जो पार्किंग बनेगी है, हाँ जी। जो अंडरग्राउंड पार्किंग, उसको हाँ, लेकर हाँ। एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पर पुनः जो है वो गार्डन डेवलप किया जाए। आप हुँ। एडवोकेटों ने जो है हाई कोर्ट में जाकर इसकी अपील की थी। क्या कुछ मामला था सर, आप थोड़ा बताएं। सर, इसकी एक जनहित याचिका हमने लगाई थी। जी। इसके अंदर कि जब इन्होंने स्टार्टिंग में जब ये पार्क का हटा के यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग काम चालू किया था, जी। उस समय रजनी डांगी जी पार्षद महापौर थे। जी। तो उन्होंने उस समय ना इसको ये किया था कि जब हम इसको बनाएंगे डेवलप करके ऊपर वापस पार्क का डेवलपमेंट करेंगे, जी। क्योंकि ऊपर वापस पार्क बना के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे, क्योंकि सिटी के अंदर पार्किंग की समस्या है। जी। इस चीज़ को लेके इन्होंने इसका ये चेंज किया था। जी। फिर उसके बाद में जब इन्होंने निर्माण कंप्लीट कर दिया तो ऊपर कोई पार्क का निर्माण किया नहीं और उसकी जगह इन्होंने ऊपर की तरफ भी पार्किंग चालू कर दी, ये कर दी। इसको जी। लेके हमने एक जनहित याचिका दायर की थी जोधपुर के अंदर, जी। जिसमें ना हाई कोर्ट के अंदर बहुत समय से चल रही थी, ये 2-3 साल से करीबन चल रही थी। जी। इसके अंदर नगर निगम ने अपनी तरफ से जवाब भी दिया, ये किया। उसके बाद मैंने बीच में कमिश्नर रिपोर्ट भी हुई थी, जिसमें कमिश्नर ने इस बिल्डिंग के बारे में सब कुछ ने किया, ये सब कुछ कि कैसा निरीक्षण है, क्या है, इसका क्या चल रहा है। जी। उसके बाद में कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि 2 है अब्दुल रहमान वाली, एक तो गाइडलाइंस थी अब्दुल जी। रहमान के जजमेंट के अंदर, जी। दूसरी जो अपने गुलाब कोठारी की गाइडलाइंस थी। उसके जी। तहत ये है कि जहाँ पे जो चीज़ का निर्माण है पार्क का जिस तरीके से है, उसका आप मूल स्वरूप आप बदल नहीं सकते हो। जी। उसके अंदर फिर उन्होंने कोर्ट में लास्ट में ये कोर्ट का उसमें डायरेक्शंस ये रहे कि नहीं, जहाँ पे पहले पार्क था वहाँ पार्क डेवलप करना ही पड़ेगा। जी। उसके लिए नगर निगम ने अंडरटेकिंग भी दी फिर कि हम इसके अंदर ऊपर वापस पार्क डेवलप कर देंगे। जी। उस प्रकार का उसमें आदेश पारित किया गया कोर्ट। जी। क्या लगता है सर आपको, ऊपर नीचे भूमिगत पार्किंग है, उसके ऊपर गार्डन जो बना रहे हैं, नीचे ऑलरेडी पानी भरा रहता है, क्या ये सक्सेस हो पाएगा क्या सर? सर, उस बारे में तो ज़्यादा अच्छे से इंजीनियर्स बता पाएँगे, क्योंकि माननीय न्यायालय के अंदर तो इन्होंने जब पहले जब इसको बिल्डिंग बनाई थी, पास कराया था, जी। तब सबसे फर्स्ट टाइम पे जब कराया था, तो जी। उसके अंदर उनका यही प्लान था कि भई नीचे की तरफ पार्किंग रहेगी और ऊपर की तरफ पार्क रहेगा। जी। तो जब पार्किंग का निर्माण का स्टार्टिंग में टेंडर हुआ था, तब जी। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था इनका, जी। इस बात को ध्यान रखते हुए कहा था कि भई ऊपर पार्क बनेगा और नीचे पार्किंग रहेगी। जी। इस हिसाब से उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था। अब निर्माण कार्य कैसा किया, क्या क्वालिटी रही, क्या नहीं है, बिल्डिंग के अंदर पानी भरा रहा है, उसका कारण क्या है, या जी। फिर वो गिर सकती है या नहीं गिर सकती है, जो भी है। ये तो आपको इंजीनियर्स के बारे में ज़्यादा अच्छी राय दे पाएँगे। मूल तो स्वरूप ये था कि भई ऊपर आपको पार्क डेवलप करना है, जो आपका प्लान भी था इन्हीं का वही था प्लान। जी। ऊपर उसके लिए बस न्यायालय ने कहा नहीं, जो आपने पहले भी अंडरटेकिंग दे रखी है, और जी। दूसरा आप बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों से वैसे भी आप उनसे पाबंद हो, कि जी। आपको जहाँ पर जो चीज़ है वापस वही निर्माण करना पड़ेगा। फिर जी। उन्होंने उसके लिए वापस ऊपर उसको पार्क डेवलप करने के लिए कहा। अभी मैं मौजूद हूँ टाउन हॉल परिसर में। मेरे पीछे अगर आप देख पाओगे कि कंक्रीट और सीमेंट का एक पार्किंग बनाई दी गई है। नीचे अगर आप देखोगे भूमिगत पार्किंग है, और यहाँ पर कुछ समय पहले 2013 से पहले यहाँ पर हाथी वाला पार्क हुआ करता था, जहाँ पर फिसलन पट्टी थी, झूले थे, चक्री थी, और साथ ही साथ वहाँ पर एक हाथी था जो काफ़ी फेमस गार्डन यहाँ पर था। लेकिन 2013 में तत्कालीन मेयर रजनी जी डांगी ने प्रस्ताव लेकर यहाँ पर पार्किंग बनाने की सुझाव किया कि उसके बाद यहाँ पर पार्किंग बना दी गई 14 करोड़ की लागत से। लेकिन पार्किंग बनने के बाद लगातार जो है अंडरग्राउंड जो भूमिगत पार्किंग है वहाँ पानी भरा जा रहा है। और उस समय एक प्रस्ताव में बात कही गई थी कि क्योंकि पार्किंग अंडरग्राउंड बन रही है, इसके बाद उसके ऊपर फिर से जो है गार्डन बना दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद गार्डन बना नहीं, क्योंकि मेयर का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। जो नई जो बोर्ड आया उन्होंने इस पर गार्डन बनाया नहीं। उसके बाद कुछ जो एडवोकेट जो कुछ अधिवक्ता थे वो हाईकोर्ट जाते हैं, और हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके ऊपर वापस आदेश दिया कि इसके ऊपर वापस गार्डन डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए नगर निगम ने अभी कुछ समय पहले ही 1.31 करोड़ रुपए में
टेंडर जारी किया है उसके ऊपर वापस गार्डन डेवलप किया जाएगा। अगर आप पीछे अगर देख पाओगे ये 4400 स्क्वायर फीट का ये जो ज़मीन है इसके ऊपर वापस गार्डन डेवलप करना है। किस तरह से अंडरग्राउंड पार्किंग है हम उसको आपको दिखलाते हैं कि ये पूरा जो पार्किंग का जो क्षेत्र है ये मेन जो रोड है सूरजपोल से वाली रोड, और यहाँ पर अगर आप देख पाओगे एक लंबी सी पार्किंग यहाँ पर बना दी गई है अंडरग्राउंड, जिसे हम पार्किंग कहते हैं, जहाँ पर अक्सर पानी भरा रहता है क्योंकि आसपास जो नाले हैं वहाँ से पानी रिसाव होता है। यहाँ पर बनाने के बाद भी यहाँ पर जो है पानी की समस्या ख़त्म नहीं होती। 24 ही घंटा यहाँ पर एक जो है मोटर चलती रहती है और यहाँ से जो पानी आता है नीचे से और वो बाहर नालियों में छोड़ा जाता है क्योंकि पानी की काफ़ी बड़ी समस्या है। और आप देखोगे यहाँ पर लगातार सीलन है वो आती रहती है। और बड़ा सवाल ये है कि अगर इसके ऊपर का गार्डन अगर डेवलप हो जाता है तो क्या लगता है अगर आपको नीचे जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर गाड़ी पार्किंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी भी सीलन इतनी आ रही हो, इतने पानी भर रहा है, तो फिर अगर बाद में अगर ऊपर गार्डन डेवलपमेंट होगा तो क्या वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। अगर आप पीछे देख पाओगे, मैं कैमरा से होगा एक बार आपको दिखाएंगे, ये पूरी पार्किंग है जहाँ पर अगर आप देखोगे इस पार्किंग में कभी कोई गाड़ियाँ खड़ी नहीं रहती है क्योंकि व्यवस्था इस तरह की है कि यहाँ पर पानी भरा रहता है तो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाएगी। आप देख पाओगे यहाँ पर भी अभी भी पानी भरा हुआ है, लगातार मोटर चलती है और इस पानी को बाहर निकालने का यहाँ पर काम किया। इसके साथ ही आप देख पाओगे सिर्फ बैंड बाजा पड़े हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर और कुछ है नहीं। कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट गाड़ियाँ ही पड़ी रहती होगी क्योंकि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग नहीं करते क्योंकि बड़ा सा अगर आप देख पाओगे ये पूरा जो क्षेत्र है ये पार्किंग बनाई गई है। लेकिन किस अर्थव्यवस्था और की अव्यवस्था के कारण ये पूरी पार्किंग खंडर नुमा पड़ी है। और अगर आप देखोगे इसके ऊपर चारों तरफ सीलन ही सीलन आपको दिखाई देगी, न कोई व्यवस्था है न कुछ नहीं। और जो 14 करोड़ की जो लागत थी, जो जनता के जो टैक्स के पैसे थे, वो नगर निगम बोर्ड ने किस तरह से उसका दुरुपयोग किया क्योंकि इतनी बड़ी पार्किंग बनाने के बाद भी पार्किंग काम नहीं आ रही और अब फिर से 1.31 करोड़ रुपए जो है बोर्ड के लग रहे हैं और यहाँ पर पुनः ऊपर गार्डन डेवलप होगा। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वो गार्डन सक्सेस होगा या नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर तत्कालीन महापौर रजनी दागी ने कहा कि हमने जब टेंडर किया था तब पार्किंग के ऊपर पार्क विकसित करने की बात थी, मगर मेरे कार्यकाल के बाद इसका पूरा निर्माण हुआ। नए बोर्ड ने इसके ऊपर पार्क विकसित क्यों नहीं किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। नहीं, जब हमारी जो प्लानिंग थी शुरुआत में कि शहर के अंदर पार्किंग की बहुत कमी है, तो हमने उदयपुर में जब मैं मेयर थी तब उस समय शहर के अंदर बहुत सारी पार्किंग को निर्माण भी कराया था। जैसे जगदीश चौक में पार्किंग बहुत लंबे अरसे से अटकी हुई थी, कोर्ट में थी, उसको हमने कोर्ट से निकाल कर जगदीश चौक में बहुत बड़ी अच्छी सी पार्किंग का निर्माण भी कराया। फिर लगा कि बापू बाज़ार में और इधर भी लोगों को गाड़ी पार्क करने की बहुत दिक्कत आती है, तो ये विचार आया कि हम अपना जो टाउन हॉल के अंदर नगर निगम के अंदर हाथीवाला जो पार्क है, उस पार्क के अंदर पार्किंग बनानी चाहिए। तो जो शुरुआत में जो प्लानिंग थी उसमें था कि नीचे की तरफ पार्किंग बनेगी और ऊपर एज इट इज़ पार्क ही रहेगा, क्योंकि पार्क के कारण से शहर इस क्षेत्र की खूबसूरती भी थी और हरियाली भी थी। तो उस समय हमारे बोर्ड में ये मानना था कि नहीं, हम इसको नीचे बनाएंगे इसको पार्किंग, और ऊपर वैसा का वैसा ग्रीन और बच्चों के खेलने के लिए पार्किंग बनेगी। ये हमारी प्लानिंग थी और इसी प्लानिंग के आधार पर हमने इसका एक फेज़ शुरू कराया था। और 2013 में जैसे ये शुरू हुआ तो मेरा टेन्योर 14 तक था, तो उस समय नीचे का जो पार्किंग वाला पार्ट था वो काफ़ी हद तक उस समय शुरुआत हो गया था और निर्माण भी हो रहा था। परंतु अब आगे बाद में क्या प्लानिंग हुई वो मुझे ध्यान में नहीं है। क्यों इसको तोड़कर क्या आगे वाले बोर्ड ने निर्णय लिया, ये मेरी विषय जानकारी में नहीं है। पर हमारा जो था उस समय था कि उसको पार्किंग के रूप में ही ऊपर इसके लिए पार्किंग नहीं, पक्का नहीं किया जाएगा, गार्डन ही बनेगा ऊपर। ये हमारा उसमें था पूरा उस समय। तो आपने जो पार्किंग की आपने बात कर रहे हैं वहाँ तो पानी भरा हुआ है मैडम, वहाँ तो पार्क हो ही नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी भरा हुआ है। अब तकनीकी कमियों के कारण से पानी भरा हुआ है, तो उसमें कोई वो तो जो टेक्निकल लोग हैं उनको देखना है। कि आज देखो ना, आप कहीं पर भी जाओ दुनिया में, ऐसी-ऐसी जगह पार्किंग बनी हुई, कहीं पर उसका पानी का रिसाव नहीं है। तो पर कल मेयर आपने टेंडर दिया होगा कंपनी से, आपने इस बारे में चर्चा तो की होगी। निश्चित रूप से चर्चा तो ये तो राज्य सरकार स्तर पर, क्योंकि यहाँ से भी बड़े टेक्निकल अधिकारी जयपुर में थे, उन सब ने इस टेंडर डॉक्यूमेंट को देखकर
और उसको पास करने के बाद में अब हमने यहाँ पर इस निर्माण का काम नीचे अंडरग्राउंड में पार्किंग का शुरू किया था हमने उसको। कुछ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट ने वापस पुनर्संज्ञान लेते हुए कहा वहाँ पर वापस पार्किंग बना दी जाए, सॉरी पार्क बना दिया जाए। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? वापस पार्क बन रहा हो। नहीं, अभी ये देखिए हाई कोर्ट के आगे तो मैं उनका माननीय न्यायाधीशों के आगे तो हम बोल नहीं सकते ना। आगे क्या पैरवी हुई, नहीं हुई, परंतु ये बात तो बिल्कुल तय है कि उन्होंने जो आदेश दिया है पार्क बनाने का, तो उसके बाद अगर नहीं चाहती है अगर नगर निगम पार्क बनाना, तो वो आगे जाकर लड़े, और बनाना है तो माननीय कोर्ट का आदेश की पालना करनी पड़ेगी उनको। कोर्ट के आदेश की पालना में उन्होंने 1.31 करोड़ का टेंडर भी दे दिया है मैडम। तो नीचे पानी भर रहा है मैडम, इसको बतौर आप मेयर रहे हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? नीचे पानी भर रहा है, अगर ऊपर पार्क बनेगा तो भविष्य में फिर से कोई नहीं, नीचे पानी भरना तो अपने आप में मैंने बोला ना बहुत बड़ी तकनीकी खामी है। पानी भरा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बेसिक शुरुआत में जो काम था ना, तो पार्किंग ही बनाना था, और जब पानी भरा अगर रहेगा तो पार्किंग कैसी? हो ही नहीं सकती ना वो पार्किंग तो जो भी अधिकारी हैं उन लोगों को इस विषय में ध्यान रखना चाहिए कि पानी भरा है तो किन कमियों के कारण से पानी भर रहा है वहाँ पे, और उसका उपाय क्या होना चाहिए। पानी को रोकने का उपाय होने के बाद में तभी तो गाड़ियाँ जाएगी ना नीचे। पानी के अंदर तो गाड़ी खड़ी रहेगी ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहला मेरा मानना ये है कि वो जो टेक्निकल कमी आ रही है, जिसके कारण से पानी भरा हुआ है, उसको ठीक करना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद पार्क निर्माण अगर सरकार भी चाहे और हाई कोर्ट का आदेश है, तो निश्चित रूप से पार्क बनना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। पर जो है निर्माण पार्किंग के ऊपर वापस पार्क बनाने की भी उसमें बात कही गई थी क्या? निश्चित रूप से मैं आपको कह रही हूँ ना कि भई नीचे की तरफ पार्किंग था और ऊपर पार्क बनेगा, यही हमने टेंडर डॉक्यूमेंट में दिया था उसको, कि ऊपर की खूबसूरती जैसा कि मैं कह रही हूँ कि बच्चों के खेलने के लिए भी हमको स्थान चाहिए। शहर के बीचों-बीच सबसे बड़ा काम अपना ये है ना कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है, वो अगर खेलेगी कूदेगी नहीं, तो शारीरिक रूप से सक्षम बनेगी नहीं। इसलिए मेरा ये मानना था कि यहाँ पर खेलने के लिए बच्चों का पार्क होना चाहिए, और हमने टेंडर डॉक्यूमेंट में वही दिया है उसको। बाद में परिवर्तन हुआ है तो बोर्ड आगे वाले जो बोर्ड आए हैं उनको उन्होंने क्या सोच कर लिया है, कैसे लिया है, उनको लगा होगा कि यहाँ और ज़्यादा उपयोगिता होगी, तो उन्होंने शायद कोई परिवर्तन किया होगा, या सब आगे के बाद में मेरे बाद में मुझे जानकारी में नहीं है कि क्या हुआ है। किसका प्रोजेक्ट था मैम? नगर निगम आपका ही प्रोजेक्ट था या फिर सरकार का प्रोजेक्ट था? नहीं, हमने सरकार को कहा था कि हमको यहाँ पर पार्किंग बनानी है। ऊपर अंडरग्राउंड पार्किंग चाहिए हमको, और चूँकि नगर निगम के पास उस समय मेरे 50 लाख के ऊपर का बोर्ड में पास होता था, और उसके ज़्यादा ऊपर के जो भी काम 2 करोड़ के ऊपर के काम जो भी होते थे, तो वो राज्य सरकार के माध्यम से ही वहाँ पर भेजकर हम अप्रूवल कराने के बाद में टेक्निकल वगैरह सारी जो जाँच होती थी, फाइनेंशियल टेक्निकल जो भी रहती थी, वो सारी राज्य सरकार देती थी। तो हमने अपनी मंशा को ज़ाहिर किया था कि हमको यहाँ पार्किंग चाहिए, तो राज्य सरकार ने हमारे को कहा कि हाँ, यहाँ निश्चित रूप से पार्किंग बनाइए। तो फिर कंपनी को दिया गया और उन्होंने हमको यस किया, तब हमने उसके टेंडर डॉक्यूमेंट वगैरह राज्य सरकार ने देखे हैं, और वहीं पर जयपुर के वहीं से ये सब चीज़ें तय हुई है ना। वहीं इस पूरे मामले पर तत्कालीन निर्माण समिति अध्यक्ष प्रेम सिंह शक्तावत ने कहा कि मैं पहले दिन से ही इस पार्किंग के विरोध में था, मगर किसी की जिद थी कि यहाँ पार्किंग बननी चाहिए। इसके लिए हरे भरे पार्क को उजाड़ा गया। मैंने कभी पार्किंग के निर्माण को नहीं देखा, मैं पार्किंग के भूमि पूजन में भी नहीं गया। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे व्यक्तिगत तौर पर मैं इसके फेवर में नहीं था। मेरा शुरू से था कि ये जो फ्रंट खुला हुआ है ये पूरा का पूरा खुला रहे। वैसे तो यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने वाली थी, लेकिन हमारा पूरा विरोध था कि जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आज एक बहुत अच्छी शानदार बिल्डिंग दिखती है और खुली जगह है बाहर, वो खुली रहनी चाहिए, क्योंकि पूरे शहर का कुछ न कुछ आयोजन होते रहते हैं लंबे समय से। तो व्यक्तिगत तौर पर तो मैं इसमें कभी भी मेरी हाँ नहीं रही, और ये भी क्या है कि प्रोजेक्ट जयपुर से ही आया, जयपुर से ही टेंडर हुए, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा विरोध था, इसके कारण से मैंने इसके निर्माण तक को एक दिन भी नहीं देखा था। प्रैक्टिकली मुझे मालूम है कि जब शहर का कोई भी प्रोग्राम होता है, बच्चों का पार्क था, प्लस
मेला लगता है, उसकी बहुत बड़ी क्राउड वहाँ पे एडजस्ट हो सकती है। और सबसे बड़ा व्यू था। मल्टी स्टोरी पार्किंग उस समय जब चला था तो हमने मना कर दिया था, मैंने कहा मल्टी स्टोरी नहीं होगा, वापस इस पर पार्क अवश्य बनना चाहिए उस शर्त पे। अब वो शर्त हमारी कौन माने? शासन कांग्रेस का था, वहां से सीधा आ गया इनके पास में, पैसा रूडिको ने दिया, हमारा यहाँ का तो अंशदान था, पूरी की पूरी मॉनिटरिंग उनकी थी, पूरा निर्माण उनका था, टेंडर जयपुर से हुए थे। तब जब जयपुर से अगर सत्ता के अंदर कोई करता है तो यहाँ नीचे कौन मना कर सकता है? तो ये फिजिबिलिटी उस समय भी नहीं थी, लेकिन ये समझो कि सरकार की एक जिद थी, उसके कारण से ये बन गया और मूल स्वरूप में रहे। ये तो होना ही चाहिए पहले से ही। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय भी जैसे कैसे किसी भी दबाव में बनाया हो, और अब कोर्ट का दबाव है, बनाना तो है ही है। इसके अंदर कम से कम ये है कि इंजीनियर्स को 100% इस पर सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि ये सभी तरीके का लोड ले लेगा, इसके ऊपर वापस मिट्टी आएगी, वापस पेड़ पौधे उगेंगे, उस तरीके का जितना भी है वो लोड पूरा ले सकता है कि नहीं ले सकता है। वरना कोर्ट का आदेश है और आपने उसके आदेश की पालना के अंदर अगर खाना पूर्ति कर दी तो कहीं बड़ा हादसा नहीं हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन आप रख सकते हो, वो पहले रख के और उसके बाद ही टेंडर होना चाहिए। जल्दीबाजी में निर्माण के काम नहीं होने चाहिए। उस समय आप निर्माण समिति अध्यक्ष थे और बोर्ड भाजपा का था, तो शहर तो यही जानता है भाजपा ने हाँ नहीं, शहर तो जानता है, यह बात सही है, शहर जानता है। लेकिन जब मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ तो मैंने स्वयं ने उस समय विरोध किया था। लेकिन आप जानते हैं ना सरकारों के काम। किसकी जीत थी? अब जिद तो किसी की भी हो सकती है बड़ा प्रोजेक्ट लाने की ताकि नाम लग सके, तो उसका तो पर्टिकुलर मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मोटा मोटी ये मानता हूँ मैं, ये सरकार की जिद थी कि पार्किंग बने। किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वहाँ के पार्षद हो या चाहे महापौर जी हो, वो नहीं है। सरकार ने चाहा कि ये बनना चाहिए तो उन्होंने बना दिया। बतौर आप निर्माण समिति अध्यक्ष उसके पक्ष में नहीं थे? हाँ बिल्कुल नहीं था, कभी नहीं रहा। और हो सकता है कि न तो मैं उसके भूमि पूजन में गया और न उसके उद्घाटन में गया था, क्योंकि मेरा मानना था कि ये यहाँ पर जो हो रहा है वो सही नहीं है। निगम की ज़मीनों को फ्री रखना चाहिए। इवन अभी आपका बीच में ये डोम बनाने का जब चला था तब भी हमने विरोध किया था। स्ट्रक्चर बहुत बन चुके हैं, इस शहर के अंदर जगह नहीं बची हुई है, तो जितनी खुली जगह हमारे पास है उतनी खुली जगह रखनी चाहिए। सभी जगह कंक्रीट का मत बनाओ, कहीं दूसरी जगह बना दो। ये शहर के मुख्य जगह पे है, खुला रहना चाहिए। और ताकि कोई प्रोग्राम तो हो सकता है, हर जगह कुछ न कुछ बिल्डिंगें खड़ी कर दोगे, क्या बचेगा? और अल्टीमेटली क्या होता है, टेंडर होते हैं, ठेके पे चले जाते हैं, आपके हाथ से निकल जाता है। तो सरकारों को अपने पास ज़मीन में मैक्सिमम ज़मीनें अपने पास रखनी चाहिए। आज आपको एक जो भी होता है हम उसको फट ऑक्शन करते हैं, उसके कारण से एक टॉयलेट बनाने की जगह नहीं मिलती है पूरे शहर के अंदर। ये हमने हालत कर दी है। हम कोई भी जगह होती है उसको बस खाली निकालने में रहते हैं। मेरा मत है कि जो चीज़ें और एक अच्छी हेरिटेज लुकिंग की बिल्डिंग है। इसकी लुकिंग तभी है जब सामने कुछ नहीं होगा, खुला रहेगा तभी जाके एक अच्छी नगर निगम की बिल्डिंग है, तो ये रहनी चाहिए। और पार्क तो अवश्य बनना चाहिए। लेकिन यही है कि ये पूरा ध्यान लगा के, पूरा इसका स्ट्रेंथ लेके कि ये कभी हादसा नहीं हो जाए इसके कारण से भी। कितना वेट होगा, कितने फीट पर आप मिट्टी का भराव करेंगे या मिट्टी डालोगे कि नहीं डालोगे, खाली गमले रखोगे, क्या है, लेकिन वो वेट कैलकुलेशन पूरा करके। और कोर्ट का तो आदेश है लेकिन उसकी पालना के अंदर ऐसा नहीं होगी कहीं
फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। वहीं निगम क्षेत्र के तत्कालीन पार्षद पारस सिंघवी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पार्किंग का निर्माण कराया था, लेकिन टेक्निकल कमी के कारण पानी का रिसाव पार्किंग में होता है। टेंडर प्रक्रिया में पार्किंग के ऊपर पार्क बनाने की बात हुई थी, मगर पार्क नहीं बना। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद पार्क बन जाएगा। पार्किंग में पानी का रिसाव हो रहा है तो निगम उसको सही करवा देगा। जो टाउन हॉल है वहाँ पर भूमिगत पार्किंग जो है 2013 बनेगी, उस समय आप स्थानीय पार्षद थे, क्या सोचकर सर वो पार्किंग बनाई गई जिसका कोई यूजेबल नहीं हो रहा? बेसिकली यह राजस्थान सरकार ने जयपुर से इसका टेंडर किया था और नीचे पार्किंग करने का उद्देश्य तो सबको पता है कि पार्किंग तो होनी चाहिए, पार्किंग के शहर में कमी है, तो इस निमित्त वो पार्किंग वहाँ पर घोषणा की गई थी और फिर उसके पश्चात उसका टेंडर जयपुर से हुआ। हमने यहाँ से उसका विधिवत कार्य प्रारंभ करवाया और उसके पश्चात ऊपर जो पार्किंग के ऊपर छत थी उस पर गार्डन मतलब उद्यान वापस बनाने का था और इसी को लेकर कार्य प्रारंभ किया गया। बनने में कुछ कमियां रही या मैं यूं कहूं कि कुछ न कुछ टेक्निकली दृष्टि से कमी रही जिसकी वजह से पानी रिसता है और नीचे अंडरग्राउंड के अंदर पानी आता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको सही करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। लाखों और करोड़ों रुपए लगने के पश्चात अगर नीचे पानी भराता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन शायद काम मेरे ख्याल से बीच में किया भी था, नीचे मोटर भी लगा दी थी पानी निकालने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां हैं और ऊपर उद्यान बनना था, वह शायद मेरे ख्याल से नहीं बनाया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। यही है बस। पहले हाथी वाला पार्क वहाँ हुआ करता था, लोग अपने परिवार के साथ आते थे, उसको उजाड़ कर 14 करोड़ की लागत से ये पार्किंग बनाई तो गई। मैंने आपको लेकिन कहा कई 14 करोड़ के नुकसान हुआ है, उसके बाद अब वापस जो है इसके ऊपर गार्डन डेवलपमेंट करने की नहीं हाई कोर्ट 14 ने करोड़ रुपए का नुकसान तो कैसे होगा? नीचे तो पार्किंग रहेगी ना, वो तो पार्किंग है, उसको तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। ऊपर पहले भी उद्यान बनाने का ही था, लेकिन नहीं बना और उसको पार्किंग में काम में ले लिया है, तो शायद मेरे ख्याल से हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ऊपर उद्यान पुनः बनेगा और मनोरंजन के लिए उदयपुर शहर की जनता के लिए काम आएगा और नीचे पार्किंग रहेगी। क्या लगता है सर, अभी भी पानी का रिसा है तो इसके ऊपर अगर उद्यान केमिकल डेवलपमेंट हो जाएगा तो क्या लगता है नीचे पार्किंग हो सकेगी क्या सर? केमिकल हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रिपेयरिंग हो सकती है, अच्छा हो सकता है, पानी जो रिस रहा है उसको बंद हो सकता है, टेक्निकली दृष्टि से उसका कार्य करवा कर ऊपर पार्किंग हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों का कहना है अभी तक तो सही नहीं हो पाई पिछले 10 सालों से। अब लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जी। लेकिन पार्किंग जब चालू हुई थी नए टेक्निकल के हिसाब से बहुत अच्छी पार्किंग बनी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और बहुत अच्छी व्यवस्थित रूप से गाड़ियां खड़ी रहती थी। लेकिन नीचे अगर पानी भराएगा और इतनी महंगी कार एक कोई खराब होगी तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था, इसलिए लोगों ने खड़ी करना कम किया। अगर पार्किंग पुनः अगर सही करवा दी जाएगी तो वो यूज आएगी। इस मामले पर कांग्रेस नेता तत्कालीन बोर्ड के पार्षद अजय बोरवाल ने कहा कि शुरुआत से ही कांग्रेस ने पार्किंग का विरोध किया था, मगर भाजपा के तानाशाही बोर्ड ने विपक्ष को नजरअंदाज करते हुए पार्किंग का निर्माण किया, जिसका नतीजा आज शहर भुगत रहा है। 14 करोड़ खर्च करके पार्किंग बनाई गई थी, मगर पार्किंग में 14 गाड़ियां भी पार्क नहीं होती। अजय जी, जो अभी आपको कंक्रीट की जो दिख रही होगी नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, यहाँ पर कुछ समय बाद जो है वो आप गार्डन डेवलप होने वाला है, आपने भी पढ़ा होगा अखबार में। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस समय की जो सरकार ने, मेयर जो नगर निगम ने 14 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई? पूरन जी, ये जो जहाँ हम खड़े हैं, हमारे बचपन में यहाँ पे एक हाथी वाला गार्डन हुआ करता था जिसको कहते थे, जिसमें छोटे बच्चे, हम जब छोटे थे तो उससे रिपस पट्टी करते थे। 2009 से लेके 2015 तक 14 तक जो नगर निगम का बोर्ड था, उस समय उदयपुर शहर में पार्किंग की जगह जगह प्रॉब्लम थी। तो यहाँ के जो बोर्ड था, बोर्ड के कुछ नेताओं ने इस हाथी वाले पार्क को तोड़ के और इस पर पार्किंग बनाने की बात कही थी। उस समय कई पार्षद और जनप्रतिनिधियों ने, शायद मेरा ऐसा ध्यान है कि उस समय के तत्कालीन जो निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस चीज़ का, इस जगह का तोड़ने का विरोध किया था, परंतु कुछ भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड था, उनके नेताओं की हठधर्मिता से इस प्रोजेक्ट को किया गया और जैसे ही किया गया, सारे जो पुरानी जो सुंदरता था इस नगर निगम की, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी और 14 करोड़ रुपए लगा के इस
को बनाया। जिस दिन से ये नगर निगम की पार्किंग बनी है उस दिन से अनवरत नीचे अंडरग्राउंड का जो पार्किंग बनाई है उसमें से पानी निकाला जा रहा है, जिसमें लाखों रुपए बिजली का खर्च हो गया और सरकार का नुकसान हो गया। जितना पैसा इस पे लगाया उतना ही पैसा इसकी मेंटेनेंस पे हो गया है। ना हाई कोर्ट और अदालत के आदेशों को भी पालना नहीं की गई। शायद अभी हाई कोर्ट का कोई आदेश आया है जिसमें इस पे वापस गार्डन बनाने की बात कर रहे हैं। ये बताएं कि ये 14 करोड़ रुपए की भरपाई भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड करेगा या फिर ये जो नेता करेंगे, कौन करेगा इसका? मैं जिस ढंग से उदयपुर शहर में विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका ताज़ा उदाहरण जहां हम खड़े हैं इस पार्किंग का है। जो 14 करोड़ रुपए जो उदयपुर शहर की जनता के विकास का पैसा था वो इसका जिस ढंग से दुरुपयोग किया बहुत सोचनीय है। 14 करोड़ रुपए लगाया, लेकिन अंडरग्राउंड पार्किंग में 14 गाड़ियां भी पार्किंग नहीं हो सक रही क्योंकि पानी इतना भरा रहता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस दिन से ये पार्किंग बनी है इसके अंडरग्राउंड में बड़ी बड़ी मोटर 24 घंटा चलती है, जिसका पानी मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा उस कोने से निकलता है और रेगुलर निकलता है। अगर आप देखें तो सवेरे शाम अभी भी निकलता होगा, अभी बंद की तो बात अलग है, और बरसों से निकल रहा है। मतलब 2015-16 में ये पार्किंग शुरू हुई और आज 2025 से 9 साल तक ये पानी अंदर से निकालते रहे और इसमें 15 गाड़ियां भी कभी खड़ी नहीं रही। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने विकास किया है इस नगर निगम के इस पार्किंग का, उसका दुरुपयोग पैसे का किया है, बिना सोचे समझे विकास के पे पैसे लगाए, ये उसका दुष्परिणाम है। अब निगम ने इसको वापस पार्क डेवलपमेंट करने के लिए 1.31 करोड़ रुपए जारी किए हैं। क्या लगता है इसके ऊपर पार्क बनाने से क्या नीचे पार्किंग सही रहेगी या फिर भविष्य में वापस इसके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा? ये नगर निगम मेरे हिसाब से हाई कोर्ट के आदेशों की पालना कर रही है। मेरे को इसके ऊपर भली पार्क बना दे पर नीचे जो पानी भराएगा उसका क्या होगा? और ये जिस ढंग से यहाँ पे काम की भी बात कर रहे हैं नगर निगम में, इस गार्डन डेवलप करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर नीचे की जो अंडरग्राउंड में पानी भर रहा है उसका सॉल्यूशन है। अभी भी पूरे में सीलन आ रही है, पानी भर रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है ये जो ढांचा जो स्ट्रक्चर है वो कितने साल तक टिक पाएगा? क्योंकि नीचे तो गाड़ियाँ कैसे खड़ी रहेगी? नीचे गाड़ियाँ तो अब खड़ी रहने का संभव नहीं जब तक पानी यहाँ अंदर से नहीं निकाले। एक नगर इसका एक कॉर्नर जो है वहाँ पे 2-2 फीट तक पानी भर जाता है, तो गाड़ी तो जाने कोई भी गाड़ी मालिक अपनी गाड़ी नीचे नहीं लेके जाएगा। कुछ बाजे वालों के थैले जरूर मैंने एक बार नीचे जाके देखे थे, वो जरूर खड़े रहते थे, पर अभी तक कोई परमानेंट कोई गाड़ियाँ खड़ी रहती नहीं है अंदर। उस समय तत्कालीन आप पार्षद थे, आपके विपक्ष में बतौर कांग्रेस आप विपक्ष में थे, उस समय आपने क्या विरोध दर्ज कराया था क्या? आप उस समय के बोर्ड की बैठकों के अंदर प्रोसीडिंग पढ़े, उसमें पूरी कांग्रेस, हमारे प्रतिपक्ष के नेता उस समय दिनेश जी शिमाली हुआ करते थे, पूरी कांग्रेस ने एक साथ मिलके इस पार्किंग का विरोध किया था कि यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, आप ये पैसा किसी दूसरी जगह लगाओ। किंतु भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने यहीं पे पार्किंग बनाने की बात कही और बाबू बाजार के व्यापारी यहाँ पार्किंग करेंगे। किसी बाबू बाजार के व्यापारी ने यहाँ पे पार्किंग नहीं की, ना किसी टूरिस्ट ने की। इसका जो पैसा है ज़बरदस्त दुरुपयोग किया है, इसकी भरपाई उदयपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी करेगी या वो नेता करेंगे या नगर निगम के अधिकारी करेंगे, कौन करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर शहर जानना चाहता है कि आम जनता के टैक्स के पैसों से नेता और अधिकारियों ने कैसे हरे भरे पार्क को उजाड़ कर भूमिगत पार्किंग बनाकर शहर का कौन सा भला किया है। अब फिर से क्या पार्किंग के ऊपर पार्क विकसित करने के बाद क्या भूमिगत पार्किंग किसी काम आएगी या फिर निगम भूमिगत पार्किंग से पानी ही निकालता रहेगा?